हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट पर्यावरण, अध्याय 20 तरह तरह के घर। तो हमने घर देखे हैं, तरह तरह के, सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो चलिए इस पाठ में हम देखते हैं कुछ घर। पिछली कक्षा में हमने कच्चे व पक्के घरों के बारे में जाना था। पक्के घर ईंट, सीमेंट, पत्थर व लोहे से बनाए जाते हैं, जबकि कच्चे घर मिट्टी, घास फूस आदि से बनाए जाते हैं। इसी तरह कुछ घरों की बनावट भी अलग अलग होती है। तुम जिस घर में रहते हो उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ पर आप अपने घर का चित्र बनाओगे, अपने घर का चित्र, ठीक है। तरह तरह के घर, चलिए तरह तरह के घर में देखते हैं। अपने आसपास तुम अलग अलग तरह के घर देखते हो। इनके अलावा भी कई तरह के घर बनाए जाते हैं जो शायद तुमने नहीं देखे होंगे। आओ कुछ और घरों के बारे में जानते हैं। जैसे कि देखिए नीचे में क्या है, देखिए गड्ढा है या खाई है या जो भी, उससे ऊपर देखिए घोड़ा लगा करके घर को ऊपर किया गया है जो सिर्फ लकड़ी से बना हुआ है। इस तरह सीढ़ियों से फिर घर को ऊपर में जाते हैं। इस तरह के घर उन इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। अब पानी नीचे से बह जाता है और घर ऊपर में रहता है और ज़मीन पर काफ़ी पानी व कीचड़ भर जाता है। यह घर 10-12 फीट की ऊंचाई पर बांस के मजबूत, चलिए पेज पलटते हैं, खंभे पर बनाए जाते हैं। बांस अधिक समय तक पानी में रहने पर भी सड़ता गलता नहीं है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो अंदर बाहर सभी क्या है, लकड़ी से बने होते हैं। हमारे देश में असम व मेघालय में इस तरह के घर बनाए जाते हैं। यहाँ साल भर बहुत बारिश होती है और घने जंगल पाए जाते हैं। अगर तुम्हारा घर भी ऐसा हो तो क्या होगा, सोच करके लिखना है। घर के ऊपर घर कैसा होता है? घर के ऊपर घर देखिए, घर के ऊपर घर तुमने अपने आसपास एक मंजिल या दो या अधिक मंजिल के घर देखे होंगे, लेकिन कई शहरों जैसे दिल्ली व मुंबई में 15-20 मंजिल की इमारतें बनाई जाती है, जिनमें एक मंजिल से 4-5 परिवार अलग अलग फ्लैट्स या घर में रहते हैं। शहरों में जगह बहुत सीमित होती है और बहुत लोगों को रहना होता है, इसलिए इस जगह की इमारतें बनाई जाती है। तुम्हारे घर में और यहाँ बनी इमारत में क्या अंतर है, आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर सभी घर ऊपर 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 इस तरह से बने हुए हैं, और आपका घर और इस इमारत में क्या अंतर है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्या एक बड़ा खाली पाइप भी रहने के लिए लोगों के उपयोग में लाया जा सकता है, पता करो। कुछ लोगों के घर इस प्रकार होता है, क्या यह रहने के लायक है या रहने के लायक नहीं है, है ना। बर्फ का घर, चलिए बर्फ का घर देखते हैं। क्या तुम ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हो जहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ हो, ना तो पत्थर, ना ही ईंट और ना ही मिट्टी, तो सिर्फ बर्फ हो। तो ऐसी जगह पर कैसे बनेंगे घर? अगर ऐसी जगह पर तुम्हें घर बनाना हो तो क्या करोगे, सोच करके बताइए। तो देखिए ऐसी जगह पर कैसे घर बनाया जाता है। ऐसी जगह पर लोग बर्फ के सिल्लियों के घर बनाते हैं जो सिर्फ बर्फ के बने होते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं, और इन घर को इग्लू कहते हैं। इस घर की दीवारें अंदर से छूने पर ठंडी तो लगती है, पर वे बाहर गिरती बर्फ और ठंडी हवा को अंदर आने नहीं देती है। इनके अंदर आग जलाई जाती है जिससे घर गर्म रहता है, इतना गर्म कि बच्चे घर के बिस्तर पर बगैर कपड़े के सो सकते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ बर्फ के घर बनाए जाते हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि हमारे इधर तापमान बहुत ज़्यादा है और इधर बर्फ का घर बनाएंगे तो वह पिघल जाएगा, है ना। अब हमने क्या सीखा, चलिए देखते हैं तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। तो अपना अपना घर को देखिए और जहाँ जिस जिस चीज़ से बना है उसको लिखिए। दूसरा प्रश्न, आजकल बड़े शहरों में बहुमंजिल इमारतें क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जगह कम है।
काम कर रहे हैं देख करके लिख सकते हैं। यहाँ कितनी महिलाएं और कितने पुरुष हैं गिन लीजिए। यहाँ यहाँ बच्चे भी काम कर रहे हैं ढूंढ करके देख लीजिए। बिल्डिंग बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग हो रहा है पूछ करके लिख सकते हैं। इनकी कीमत पता करो। एक बोरी सीमेंट की कितनी कीमत है लिख लेंगे। एक पक्की ईंट का कितना रुपया है लिख सकते हैं। एक बड़ा ट्रक रेत का कितना रुपया है लिख लेंगे। ठीक है। अब दूसरा, अपने बुजुर्ग से पूछो कि वे बचपन में कैसे घरों में रहते थे। मिट्टी के पुराने घरों में ही रहते थे सभी। ठीक है। चलिए, लेकिन आप पूछ करके ही लिखेंगे। तीसरा, कच्चे मकानों को देखो और पता करो कि वे कौन कौन सी चीज़ से बनाए गए होंगे। तो देखने से क्या पता चलेगा? मिट्टी, बांस बल्ली, खपरा, लकड़ी, पत्थर, इन चीज़ों से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं उसको। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।